जंग जारी है अमेरिका और ईरान के बीच, इजरायल और ईरान के बीच, इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। हम पिछले काफी समय से सुन रहे हैं, खासकर पिछले 48 से 72 घंटों में, कि किस तरह ये जो सप्ताह का आखिरी 2 दिन होंगे, शनिवार इतवार, यानी कल और परसों, वो तबाही के दिन होंगे। वो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे। वो दुनिया के लिए नई दिक्कतों का एक जमावड़ा ला सकते हैं। किस तरह से अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करने वाला है, किस तरह से अमेरिका चाबहार पोर्ट पे, ईरान के चाबहार पोर्ट पे अपने मरीन, डेल्टा फोर्स सबको वहां लैंड कराने वाला है। और उसके बाद ईरान ने कहा अगर ऐसा हुआ तो स्ट्रेट तो छोड़ो, हम यूएई, रियाद और बहरेन को खत्म कर देंगे। हम इतनी मिसाइलें दाग देंगे कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अलग तरीके के राष्ट्रपति निकल के आ रहा है। अभी कुछ देर पहले व्हाइट हाउस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अजीबोगरीब तस्वीरें, अजीबोगरीब फोटोज ट्वीट हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं, ट्वीट हो रही हैं, डिलीट हो रही हैं, मानो व्हाइट हाउस नहीं, कोई यूट्यूब का ब्लॉगर हो। अमेरिका पूरे विश्व को, सिर्फ ईरान को नहीं, पूरे विश्व को एक भ्रम में रखना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि 6 दिन तक, कल ही कहा, कल रात को कहा, जो उनका सोशल मीडिया है ट्रूथ, कोई और होना हो शहजाद जरूर होंगे उस पर, कि किस तरीके से मैं अगले 6 दिन तक ईरान के किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार नहीं करूंगा, ना टॉमहॉक मिसाइल दागूंगा, ना कुछ करूंगा। उसी के बीच हम देखते हैं कि ईरान में तबाही का मंजर अलग लेवल पे जा रहा है। और जो तस्वीरें नहीं आ पा रही हैं वो है इजराइल की। ईरान इजराइल में ताबड़तोड़, बिना सोचे समझे मिसाइलें, ड्रोन, जो गिरा सकता है वो गिरा रहा है। ईरान कह रहा है हम अभूतपूर्व तबाही मचा रहे हैं इजराइल में। इजराइल चुप है। यह तूफान से पहले की शांति तो नहीं। पूरा मिडिल ईस्ट, या मैं कहूं पूरा विश्व, एक अलग तरीके के भय में है। हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने जब संसद चल रही थी, दोनों दिन दोनों सदनों में सिर्फ सांसदों को नहीं, सांसदों के द्वारा, के थ्रू पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक बहुत ही एक दूरगामी असर डालने वाली जंग हो सकती है। वो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, हमें पता है, हम सचेत हैं। लेकिन फिर विपक्ष ने बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री ने कोविड की तरह तैयारियों की बात की, विपक्ष ने कहा लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है। तो जितनी बार विपक्ष ने कहा लॉकडाउन लगने वाला है, उतने ही मंत्री सामने आए। किरण रिजिजू सामने आए, निर्मला सीतारमण सामने आई, हरदीप सिंह पुरी सामने आए और बोले लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा और लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन पूरी दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया जो चारों तरफ से 10-10 हजार किलोमीटर तक समुद्र से घिरा हुआ है, वहां पे पैनिक फैल गया है पूरे विश्व भर में। लेकिन इस समय ये एक ऐसा समय है दर्शकों कि दूसरों से पहले अपनी सोचनी है, अपने देश के बारे में सोचना है, भारत के बारे में सोचना है, भारतीयों के बारे में सोचना है। मुझे इन तस्वीरों से दिक्कत है। मुझे जब चावलों के कनस्तर में लोग पेट्रोल डीजल भरने जाते हैं, मुझे उससे दिक्कत है। जब पेट्रोल की लाइन 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर भरी हो जाए, जब हलवाइयों के मर्तबानों में, जब हलवाइयों के भिगोनों में, जिसमें दाल और सब्जियां बनती हैं, जब उसमें लोग डीजल और पेट्रोल लेने पेट्रोल पंप पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब यह है कि सरकार का जो मैसेज है कि हम तैयार हैं, अगर आज भी भगवान ना करे आज रात से कोई तेल का टैंकर ना आए, कोई एलपीजी सीएनजी का टैंकर ना आए, तो भी अगले 60 दिनों तक हमारे पास तेल है। सरकार दिन में 3 बार बोल रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष यह माहौल बना रहा है कि उपले खरीद लो, कंडे खरीद लो, लकड़ी खरीद लो, अंगीठियां खरीद लो,
फूंक मारने के लिए तैयार हो जाओ, सब बंद होने वाला है। एक तो महान पार्टी है, 8-8 साल पुरानी तस्वीरें लगाती है। दूसरी महान पार्टी है, बोलती है बिजलियां बंद होने वाली हैं। तीसरी महान पार्टी है, वो कहती है इंटरनेट खत्म हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, बात नहीं कर पाओगे ना मोबाइल। पैनिक पैनिक पैनिक। इससे किसका फायदा होता है? किसी का कोई फायदा होता है? ये मैं बार बार बोलता हूं, ये जंग हमने शुरू की है क्या? ये जंग नरेंद्र मोदी ने शुरू की है? नहीं, लेकिन इस जंग का असर पूरे विश्व पे पड़ रहा है, इंक्लूडिंग अस, भारत समेत। तो ऐसे में क्यों, जब हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए, हम अलग अलग हैं, हम तितर बितर हैं, क्यों? अमेरिका की जनता को क्या ठीक लगता है, यह एक बड़ा इंटेलेक्चुअल बाद में सवाल हो सकता है। इस समय बात सिर्फ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या अच्छा लगता है। कभी आपने देखा है व्हाइट हाउस को मॉफ्ड पिक्चर्स यानी ब्लर करी हुई पिक्चर ट्वीट करते हुए? नहीं। एक अलग साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यह मत भूलिए कि वो एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, और बात हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की हो या फिर न्यूयॉर्क की, कुछ बिल्डरों की और कुछ खास बिल्डरों की आदत होती है कब्जा करने की। अनुराग ढांडा, अब तो आपकी सरकार पंजाब में है, जीरकपुर के कई केसेस आपके पास भी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को यह कब्जा करने की आदत इतनी बुरी लगी है कि अब वो देशों पे कब्जा करना चाह रहा है। यह सबको पता है कि ईरान के साथ अगर यह जंग अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड किए तो तबाही मचेगी दोनों तरफ से। यह बात यूएई को भी पता है और यह बात ईरान को भी पता है, यह बात ओमान को भी पता है, और यह बात उस पाकिस्तान को भी पता है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनके बोल रहा है आओ मैं तुम्हारी कुंडलियां मिलाऊंगा। ईरान और अमेरिका की कुंडली आसिम मुनीर मिलवाना चाह रहा है। आसिम मुनीर कह रहे हैं, वो आसिम मुनीर जो सारे पाकिस्तान के शियाओं को बुला के कहते हैं हट भाग यहां से, चले जाओ ईरान वापस, वो आसिम मुनीर अपने आका डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली ईरानी नेतृत्व से मिलाना चाह रहा है। अजब देश की गजब कहानी है, किसी को नहीं पता, ट्रस्ट मी, कि कल अमेरिका इसको बढ़ाएगा या सिर्फ गीदड़ भभकी है ये डोनाल्ड ट्रंप की। डिफेंस एनालिस्ट की बात करिए, पोलैंड के प्रधानमंत्री, मतलब जिसका कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि देखिए सिचुएशन खराब हो सकती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से इस जंग पे बात कर रहे हैं, लोग जो उसकी तस्वीरें आ गई और ये तस्वीरें ऑन एयर करिए, फुल फ्रेम मेरे को हटा दीजिए, रिमूव मी एंड पुट द पिक्चर्स ऑन एयर। प्राइम मिनिस्टर with all the chief ministers of the country right now, viewers, all the chief ministers of the country right now, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, अगर आप वो डीबी लगा रहे हैं तो पिक्चर छोटी कीजिए, नहीं तो उसको हटाइए, वो छुपा रही है तस्वीर। इट्स वेरी क्लियर, ये बहुत साफ है। सरकार अब देश को और देश के हर एक प्रदेश को तैयार कर रही है फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर अमेरिका ने इसको बढ़ाया, अगर अमेरिका ने अपने फौजी, अपने डेल्टा टीम, अपने मरीन कोर को चाबहार पोर्ट पे उतारा, ईरान के पोर्ट पे उतारा और वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा करने की कोशिश की, तो ईरान कह रहा है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो छोड़ो, हम यूएई और बहरीन को ही नहीं छोड़ेंगे, तो करोगे क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का? विचित्र इंटरनेशनल सिचुएशन बनी हुई है, ग्लोबल सिचुएशन। बड़े बड़े एनालिस्ट उसको एनालाइज कर रहे हैं कि देखो डोनाल्ड कोई, और देश बटा हुआ है, पूरी दुनिया बटी हुई है, एनालिस्ट बटे हुए हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं देखो ये गीदड़ भभकी करता है, इसमें हिम्मत नहीं, कोई कह रहा देखो ये बावला है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको पता है ईरान के पास अभी भी 4,000 है, और 4,000 में ईरान अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे पहुंच सकता है, वेस्ट कोस्ट तो भूल जाओ। तो ईरान किसको क्या नुकसान पहुंचाता है, इसको अमेरिका से, मतलब अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है उसको सिर्फ। और ये जो यूरेनियम की बात आ रही है,
अलग अलग शगुफे हैं, ये शगुफे चलते रहेंगे, बट हमें अपने बारे में सोचना है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए टीम भेजना चाहते हैं क्योंकि वहां से यूरेनियम, कोई ऐसा मतलब क्या खुमैनी साहब ये रख गए हैं क्या गुलदस्ते के साथ सजा के यूरेनियम कि आओ अमेरिका का मरीन कोर आएगा, ईरान के तटों पर उतरेगा, उनका स्वागत होगा और उन्हें यूरेनियम दे देंगे और चले जाओ। ये कोई पिक्चर टाइप लग रहा है हॉलीवुड का कि अमेरिका अपनी टीम भेज रहा है, यूरेनियम ईरान से एक्सट्रैक्ट करके लेके जाएंगे फिजिकली। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इस सब में रशिया और चाइना की जो इंटेलिजेंस, क्योंकि खुल के कोई सामने नहीं आ रहा, चुपचाप सब खेल रहे हैं। लेकिन एक बात है, कुछ तो जानकारी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो वो इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। सो इस मुश्किल घड़ी में क्या हम सबको एक साथ नहीं आ जाना चाहिए? बात सिर्फ इतनी है, क्या हुआ है पिछले 12 घंटे में जरा ये देखिए, और फिर हम अपने राजनेताओं से समझने की कोशिश करते हैं आखिर वो चाहते क्या है। स्पेशल रिपोर्ट। हमारे ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देर से जाग रहे हैं, जहां टाइम पर निर्णय होने चाहिए थे, जो हमारा एक कूटनिरपेक्ष का हम लोग अगुवाई कर रहे थे, तो हम लोग तो एक जगह खड़े कर दिए अपने आप लाकर, उसके नुकसान तो उठाने पड़ेंगे। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है, और फिर उनके जितने नीचे नेता हैं सब झूठ बोल रहे हैं। There are some leaders who are going about saying there will be lockdown and so on. These are absolutely baseless. There shall be no such lockdown.